नमस्ते। देखिए, शेयर बाजार में जो कीमतों का उतार चढ़ाव होता है ना, उसके पीछे हमेशा एक कहानी होती है। एक कहानी खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की खींचतान की। और चार्ट पैटर्न्स वो इसी कहानी को समझने की एक भाषा है। तो चलिए, आज इसी भाषा को सीखते हैं। अच्छा, जरा इस चार्ट को देखिए। पहली नजर में क्या लगता है? बस कुछ ऊपर नीचे जाती हुई लकीरें, है ना? एक जंजाल सा। पर क्या ये सिर्फ ऐसे ही कोई रैंडम नॉइज है, या फिर इसमें कोई छिपा हुआ मैसेज भी है? असल में ये जो लकीरें हैं ना, ये बाजार की साइकोलॉजी को दिखाती हैं। ये एक विजुअल रिकॉर्ड है खरीदारों के लालच और विक्रेताओं के डर के बीच चल रही एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई का। और इसका हर एक मोड़ एक कहानी कहता है। तो टेक्निकली एक चार्ट पैटर्न है क्या? देखिए, ये प्राइस चार्ट पर बनने वाली एक खास तरह की बनावट है, एक फॉर्मेशन है, जो हमें इस बात का अंदाजा देती है कि कीमतें आगे कहां जा सकती हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत जरूरी टूल है। अच्छी बात यह है कि आपको सैकड़ों पैटर्न याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये सारे के सारे पैटर्न बस दो बहुत ही सिंपल फंडामेंटल आइडियाज पर टिके हुए हैं। और अगर ये दो बातें समझ आ गईं, तो समझ लीजिए कि पैटर्न पहचानना आ गया। पहला है रिवर्सल पैटर्न। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये संकेत देता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो अब शायद खत्म होने वाला है और गाड़ी यू टर्न लेने वाली है। और दूसरा है कंटिन्यूएशन पैटर्न। ये बताता है कि ट्रेंड बस एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है, थोड़ा सुस्ता रहा है और जल्द ही वापस अपनी पुरानी दिशा में चल पड़ेगा। तो चलिए, अब देखते हैं कि ये दोनों आइडियाज असल में काम कैसे करते हैं। इसके लिए हम कुछ सबसे जाने माने, सबसे क्लासिक पैटर्न्स पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेड एंड शोल्डर्स की। इसे सबसे भरोसेमंद रिवर्सल पैटर्न्स में से एक माना जाता है और यह हमें बताता है कि एक मजबूत अप ट्रेंड, मतलब ऊपर जाता हुआ ट्रेंड, अब अपनी ताकत खो रहा है। तो इस पैटर्न की कहानी कुछ ऐसी है। सबसे पहले खरीदार यानी बायर्स कीमत को ऊपर धकेलते हैं, जिससे बनता है लेफ्ट शोल्डर। फिर वो और जोर लगाते हैं और हेड बनाते हैं, जो कि सबसे ऊंचा पॉइंट होता है। पर अब वो थकने लगते हैं। उनकी एक आखिरी कमजोर सी कोशिश राइट शोल्डर बनाती है, जो हेड जितना ऊंचा नहीं जा पाता। और फिर जब कीमत नेक लाइन के नीचे फिसल जाती है, ये नेक लाइन एक तरह का फ्लोर या सपोर्ट लाइन है, तो ये एक पक्का संकेत होता है कि अब सेलर्स ने मार्केट पर कब्जा कर लिया है। और सुनिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके पीछे डेटा है। थॉमस बुल्कोव्स्की की 2000 में की गई एक स्टडी बताती है कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ने करीब 89% मामलों में रिवर्सल की सही भविष्यवाणी की है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? चलिए, अब एक कंटिन्यूएशन पैटर्न का उदाहरण देखते हैं, बुलिश फ्लैग। ये तब बनता है जब कीमत बहुत तेजी से ऊपर भागती है। इस हिस्से को हम कहते हैं फ्लैग पोल। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए एक छोटे से नीचे की तरफ झुके हुए चैनल में कंसोलिडेट करती है, मतलब स्थिर हो जाती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? ये बस एक छोटा सा ब्रेक है। सोचिए, एक बड़ी रैली के बाद बायर्स थोड़ा आराम करते हैं, सांस लेते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं और फिर वो दोबारा तैयार हो जाते हैं कीमत को और ऊपर ले जाने के लिए। तो ये ट्रेंड में एक हेल्दी ठहराव माना जाता है। और हाँ, इसके पीछे भी नंबर्स हैं। जॉनसन की 2023 की एक स्टडी के मुताबिक बुलिश फ्लैग पैटर्न ने लगभग 75% मामलों में अप ट्रेंड के जारी रहने का सही संकेत दिया है। मतलब ये भी एक काफी मजबूत सिग्नल हो सकता है। हमारा तीसरा क्लासिक पैटर्न है एक और रिवर्सल सिग्नल, डबल टॉप। नाम से ही साफ है ना? ये तब बनता है जब कीमत दो बार एक ही ऊंचाई तक जाती है पर उसे पार नहीं कर पाती। इससे चार्ट पर एक एम जैसा शेप बन जाता है। इसकी कहानी तो और भी सीधी है। बायर्स एक छत को, जिसे हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं, उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। वो फिर से हिम्मत जुटाते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं और फिर से फेल हो जाते हैं। ये एक साफ इशारा है कि बायर्स में अब और ऊपर जाने का दम नहीं बचा है। और आंकड़े भी यही बताते हैं। 2008 में बुल्कोव्स्की की ही एक और स्टडी में पाया गया कि डबल टॉप पैटर्न की सक्सेस रेट करीब 73% थी। तो जाहिर है ये भी ट्रेडर्स के लिए एक बहुत काम का सिग्नल है। ठीक है, तो हमने पैटर्न पहचानना तो सीख लिया, पर सवाल यह है कि एक ट्रेडर असल में इनका इस्तेमाल करता कैसे है? क्योंकि बात सिर्फ पैटर्न को पहचानने की नहीं है, इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। देखिए, सबसे पहले तो पैटर्न को पहचाना जाता है, फिर आता है सबसे जरूरी स्टेप, ब्रेकआउट का इंतजार करना। मतलब जब कीमत उस पैटर्न की बाउंड्री को तोड़कर बाहर निकलती है। इसके बाद इस ब्रेकआउट को कंफर्म किया जाता है बढ़े हुए ट्रेडिंग वॉल्यूम से, और आखिर में इसी पैटर्न का इस्तेमाल करके ट्रेड को मैनेज किया जाता है। टारगेट सेट होते हैं और रिस्क को कंट्रोल किया जाता है।
यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। अगर किसी ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम में उछाल नहीं है तो वो अक्सर एक झूठा सिग्नल होता है, जिसे फेक आउट भी कहते हैं। वॉल्यूम का बढ़ना इस बात की पुष्टि करता है कि ब्रेकआउट के पीछे असली दम है, असली पैसा लगा है। लेकिन अब एक बहुत ज़रूरी बात, इन पैटर्न्स की कमियों को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। ये कोई रामबाण इलाज नहीं है, ये फेल हो सकते हैं। हो सकता है एक ही चार्ट को देखकर दो लोग दो अलग अलग पैटर्न देख रहे हों। इसीलिए सिर्फ एक पैटर्न के भरोसे बैठना बहुत रिस्की हो सकता है। और इसीलिए दूसरे इंडिकेटर्स से कंफर्मेशन लेना इतना ज़रूरी हो जाता है। ये चार्ट देखिए, ये कितनी अच्छी तरह दिखा रहा है कि सिर्फ पैटर्न के भरोसे रहने के बजाय जब हम उसे दूसरे टूल्स जैसे मूविंग एवरेज या आरएसआई के साथ मिलाकर देखते हैं तो सक्सेस की संभावना कितनी बढ़ जाती है। कंफर्मेशन से झूठे सिग्नल फिल्टर हो जाते हैं। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या लेकर जाना है यहां से? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, चार्ट पैटर्न्स कोई जादू की छड़ी या क्रिस्टल बॉल नहीं है। वो ये पक्के तौर पर नहीं बताते कि भविष्य में क्या होने वाला है, बल्कि इन्हें मार्केट की साइकोलॉजी को पढ़ने का एक जरिया समझना चाहिए। ये हमें ये पहचानने में मदद करते हैं कि आगे क्या होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन ये कभी गारंटी नहीं देते। ये प्रोबेबिलिटी का खेल है, सर्टेनिटी का नहीं। और आखिर में ये एक कोट है जो इस पूरी बात का सार बता देता है। चार्ट पैटर्न्स बाजार की साइकोलॉजी की एक झलक देते हैं, जो इस केओस को, इस अफरा-तफरी को संभावना की भाषा में बदल देते हैं। मतलब ये हमें बाजार की उथल-पुथल में भी एक स्ट्रक्चर देखने में मदद करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।